हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हम बेटा 6 टर्म्स पढ़ चुके हैं, ठीक है ना जी। और ऑलमोस्ट कुछ कुछ याद भी है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे जो शायद सारी की सारी बता देंगे, मैं शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है ना। पर कुछ नया कसम खा ली भैया नहीं पढ़ना हमने, ठीक है ना बाबू। ये कुछ दिन के लिए कसम तोड़ दो वरना बहुत भारी पढ़ने वाला हूं मैं। बेसिक अकाउंटिंग हम तो भैया इसके बिना तो अकाउंट से नहीं चलेगी। ये तो समझो भैया अकाउंट्स की स्टार्टिंग है। पेपर में इसमें इस चैप्टर में से 1 मार्क का भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं, यहां से मैं अकाउंट्स बनाऊंगा आगे। आपने अभी से ही दिखाने शुरू कर दिए रंग अपने, बैच शुरू भी नहीं हुआ बाबू। टोटल मेरे को अभी 13 टर्म्स तक जाना है, 6 तक ही मैं पहुंचा हूं, ठीक है ना। आज कोशिश है मेरी 7, 8, 9, 10, 11 इतना मैं सोच के आया हूं, ठीक है जी। बाकी देखते हैं बेटा कितना लोग आप लोग साथ देते हो, कितना जल्दी जल्दी हम फिनिश कर पाते हैं। 7th टर्म मेरे साथ साथ लिखेंगे। फटाफट से लिख, अगर नहीं लिखा मौका मिलेगा, आपको पता ही है हमेशा मिलता है। अब ये सामने देखेंगे, समझने का टाइम हो चुका है। पहली बात बेटा, जो मैं 7th टर्म लिख रहा हूं इसका नाम रिसीट है। कोई रिसिप्ट नहीं बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिसीट, ठीक है। रिसिप्ट कोई नहीं बोलेगा बेटा, हम बोलेंगे रिसीट्स अगर प्लूरल सेंस में बोलना, वरना रिसीट, ठीक है। मैंने एक बात लिखी है, सब सामने देखना। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स और गुड्स और सर्विसेज इज रिसीट। नहीं तो देखना प्लीज। मान लो बेटा ये कंप्यूटर मैंने लिया, इसकी लाइफ मुझे बताई गई कि ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल है। मैंने इसको फिर भी 7-8 साल चला दिया, जब ये बिल्कुल खराब हो गया एज अ स्क्रैप मैंने इसको बेच दिया। बेचने से कुछ ना कुछ पैसे आएंगे या नहीं, बस ये बता दो। आएंगे? जो इसको बेचने से पैसे आए मैं उसको बोलूंगा रिसीट। या कभी ऐसा हो सकता है मैंने अपने ही जानकार को बेचा, उसने कहा मैं आज पैसे नहीं दे रहा, 1 महीने के बाद आपके पैसे दे दूंगा, तब भी वो मेरी रिसीट ही है। मतलब है तो वो डेटर बन गया मेरे बिजनेस का, अगर जब भी उससे पैसे आएंगे तब भी वो मेरी रिसीट ही कहलाएगी। क्योंकि मैंने क्लियरली लिख दिया है, चाहे अमाउंट रिसीव हो चुका है, देखो मैंने पास्ट टेंस लिखा ना, चाहे अमाउंट रिसीव हो चुका है चाहे होने वाला है। क्यों अमाउंट रिसीव होने वाला है या हो चुका है? क्योंकि या तो एसेट बिकी है या तो गुड्स और सर्विसेज बिकी है। देखो सर्विसेज सब जानते हैं, अभी परेशानी पता है किस में आ रही होगी, आपको समझ ही नहीं होगी कि एसेट्स क्या है और गुड्स क्या है। मैं पक्का जानता हूं क्योंकि मैंने अभी तक गुड्स के ऊपर कभी एक सिंगल बात भी नहीं की। बताओ मैंने कभी करी गुड्स के ऊपर बात? नहीं बताना भी किसी को गुड्स क्या है, पता किसी को बता दो फिर। मैंने तो बात ही नहीं करी, मैंने सिर्फ बात एसेट्स के ऊपर कर रखी है। तो बेटा बिल्कुल राइट टाइम है, अभी कर लेते हैं गुड्स के ऊपर बात। कंसेप्ट सारा क्लियर कर देंगे, गुड्स के ऊपर एक और बेसिक टर्म भी क्लियर हो जाएगी, गुड्स। करें बात बाबू। कोई चीज गुड्स या एसेट्स आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से होती है। सब मेरी तरफ देखते रहना बेटा, काम की बात बोलूंगा बहुत ज्यादा। कोई भी चीज गुड्स या एसेट्स
पता है कैसे होती है? आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कि आपका धंधा किस चीज का है, बिजनेस किस चीज का कर रहे हो। वो जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा होता हूं, जिस चीज की मैं रेगुलर परचेज सेल कर रहा होता हूं, वो चीज मेरे लिए गुड्स बन जाती है। रेस्ट सारी चीजें मेरे लिए एसेट्स बन जाती। आराम से सुनना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। कोई भी चीज गुड्स कब बनती है, कोई भी चीज एसेट्स कब बनती है, सुन लेना आराम से। जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये चीज डिपेंड करती है मेरे नेचर ऑफ बिजनेस पे कि क्या चीज मेरे लिए गुड्स कहलाएगी और क्या चीज मेरे लिए एसेट्स कहलाएगी। बेटा जिस चीज का मैं रेगुलर बिजनेस कर रहा होता हूं, दिन रात उसी की परचेज और सेल कर रहा होता हूं, वो चीज मेरे लिए गुड्स कहलाएगी। रेस्ट सारी चीजें एसेट्स। सिर्फ पहले मैं एक जनरल बात बोलने वाला हूं, आराम से सुनिए बाबू। जनरली लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स और प्लांट एंड मशीनरी जनरली बहुत सारे बिजनेस के लिए एसेट होती है, बहुत सारे बिजनेस के लिए। लेकिन मैंने क्या बोला, जिस चीज का आप रेगुलर परचेज सेल कर रहे होते हो, वो चीज आपके लिए गुड्स बन जाती है। मैंने बोल दिया बहुत सारे बिजनेस के लिए होती है, लेकिन सारे बिजनेस के लिए नहीं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आराम से सुनने की और समझने की कोशिश करना। आपकी एक दुकान है पावन वेला मार्केट में, दुकान का नाम है ONS कंप्यूटर्स। मेरे लिए कंप्यूटर क्या है, खुद सोचो। मेरे लिए ये कंप्यूटर क्या है? मेरे लिए एसेट है। लेकिन ONS कंप्यूटर्स, उसके लिए कंप्यूटर क्या है? सुबह भी वो खरीद रहा है, शाम भी वो खरीद रहा है, सुबह भी बेच रहा है, दोपहर भी बेच रहा है, शाम भी बेच रहा है कंप्यूटर। भैया उसका नेचर ऑफ बिजनेस ही यही है, वो कंप्यूटर खरीदता बेचता है। कंप्यूटर उसके लिए क्या है? गुड्स। अच्छा, जो ये फर्नीचर में बैठे हो आप, मेरे लिए फर्नीचर क्या है? मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूं क्या? नहीं, मेरे लिए तो एसेट्स है। लेकिन मैं बोलूं आपके सहारनपुर में एक दुकान है अमर फर्नीचर्स, सुबह शाम चेयर्स ही बेच रहे हैं वो, उनके लिए चेयर्स क्या है? गुड्स। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? एसेट्स। या मैं बेच रहा हूं सुबह शाम लैंड एंड बिल्डिंग, और मैं बोलूं DLF के लिए क्या है? DLF का नाम सुना है ना कभी? DLF प्रॉपर्टीज ही बेचता है भैया। अगर नहीं सुना तो मैं सुना। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है। पहली कंपनी है LNT, लार्सन एंड ट्यूब्रो। काम ही प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का है सुबह शाम। इतनी सारी जगह खरीदेंगे, फ्लैट डेवलप करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ही बेचते हैं वो सारा दिन। तो उनके लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? गुड्स है। लेकिन जनरली काफी बिजनेस के लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? एसेट्स होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ आई पक्का से? कोई किसी भी चीज के गुड्स होने और एसेट्स होने में सबसे मेजर चीज क्या देखोगे? नेचर ऑफ बिजनेस। आपका जिस चीज का बिजनेस है, जो चीज आप सुबह शाम खरीदने वाले और बेचने वाले हो, वो चीज आपके लिए गुड्स कहलाएगी बेटा। समझ आ रही बात? मेरे लिए शायद ये आयरन सेफ एसेट हो सकती है, लेकिन एक आदमी जो फर्नीचर का काम करता है, जो सुबह शाम ये आयरन सेफ बेचता है, उसके लिए वो गुड्स ही है। मेरे लिए मोबाइल फोन भी बेटा एक एसेट हो सकती है, लेकिन मैं कहूं बेटा गिफ्ट शॉपिंग के लिए, इंप्रेशन गैलरी के लिए मोबाइल फोन क्या है? गुड्स। मेरा ख्याल मैंने क्लैरिटी दे दी है बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? गुड्स वर्सेस एसेट्स पक्का से क्लियर हो गया? अब दोबारा मुद्दे पे वापस आ जाओ। चाहे अमाउंट रिसीव हो चुका है, चाहे अमाउंट रिसीव होने वाला है, क्यों रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है? या तो आपने एसेट्स बेची, या आपने गुड्स बेचे, या आपने सर्विसेज बेची। भैया अगर गुड्स बेचोगे तब भी पैसा आएगा, एसेट बेचोगे तब भी पैसा आएगा, सर्विस बेचोगे तब भी पैसा आएगा, आएगा ना? तो जो पैसा आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसीट। ठीक है जी बाबू। गुड्स के बेचने से जो पैसा आएगा उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। गुड्स के बेचने से जो पैसा आएगा उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट।
और एसेट्स के बेचने से जो पैसा आएगा उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अंश जितना भी गेन कर रहे हो सब एक्स्ट्रा है, अनमोल जितना भी गेन कर रहे हो सब एक्स्ट्रा है, और मुझे ये पता है कि सारा का सारा गेन कर लिया आपने। इतना तो मुझे मेरे ऊपर पता था, मैं तो जान के बोला कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ सिखा के भेजूंगा आज से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। रेवेन्यू रिसीट्स को कुछ लोग प्यार से बोलते हैं, इसका एक निक नेम है, जैसे आपका भी निक नेम होता है ना, वो कहती है ना रात को सोना बाबू मोना। बताओ शर्म आ गई बेचारे, कोई नहीं, सब पता मुझे तुम्हारी हरकत है, टेंशन लो। बाबू गुड्स के बेचने से जो पैसा आता है उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। इसका एक निक नेम भी है, इसका एक बड़ा प्यारा नाम है, जैसे आपके बड़े सारे प्यारे नाम है, इसका एक प्यारा नाम है रेवेन्यू। कौन बोलेगा इतना बड़ा रेवेन्यू रिसीट? कितना प्यारा नाम, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों अपने घर का नाम रख लो रेवेन्यू, कितना अच्छा लगेगा। रख के देखो 2 दिन नाम रेवेन्यू, बढ़िया नहीं है ना? कह रहे बढ़िया नहीं है बाबू, कौन सा अच्छा है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? ऑल ओके? पक्का से बात समझ में आ रही है? एक और बात बोल देता हूं, अगर मेरे को बोलनी है तो बेटा, गुड्स खरीदने का पर्पस ही सेल होता है, और एसेट्स खरीदने का पर्पस कभी सेल नहीं होता। अगर बोलनी है तो, अगर डिफरेंस ही मुझे बताना है तो, ठीक है जी। इतनी बात, किसी की कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछ लो, नहीं है तो बात को आगे बढ़ाएं। क्लियर है बात? सिंपल भी था टॉपिक, ऐसा मुश्किल था ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बढ़ाएं बात को आगे। वो नेक्स्ट टर्म ऐड कर रहे हैं, एट टर्म। अभी लिखने का टाइम मिल जाएगा क्योंकि आपने रिसीट भी नहीं लिखा, तो अभी एट हेडिंग डालने की जरूरत ही ना समझो, ठीक है जी। रुक जाओ बाबू, एट टर्म इज एक्सपेंडिचर। एट टर्म है बेटा एक्सपेंडिचर, मैं लिख देता हूं बेटा इसके बारे में। कल आपने मुझे कहा ही नहीं है कि एक्स्ट्रा बात बताने के लिए, आज भी नहीं कह रहे। लो उत्तर सामने देखना, बहुत समझदार हो तो आपने देखा होगा मैंने रिसीट का सब कुछ उल्टा लिख दिया, एक्सपेंडिचर में सब कुछ उल्टा लिख दिया। अगर अमाउंट पे कर चुके हो, पास्ट टेंस लिखा है ना पेड, अगर अमाउंट पे कर चुके हो या फ्यूचर में पे करोगे, क्यों पे कर चुका हूं या पे करूंगा? क्योंकि मैंने या तो एसेट्स खरीदी है, या मैंने गुड्स खरीदा है, या मैंने सर्विसेज खरीदी है, इसको मैं बोलने वाला हूं एक्सपेंडिचर। अब मेरा ख्याल गुड्स और सर्विस में, सॉरी गुड्स और एसेट्स में दोबारा डिफरेंस बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है, गुड्स वर्ड क्लियर है, एसेट्स वर्ड क्लियर है, ठीक है जी। बाबू अगर एसेट्स खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर किया है तो इसको हम बोलने लगते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उधर क्या बोलते थे? एसेट्स बेचने से जो पैसा आता था कैपिटल रिसीट्स। एसेट खरीदने के लिए जो खर्चा करोगे उसको क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वैसे मैं मेरी तरफ से इसका एक शॉर्टकट नाम है, मैं 12th क्लास तक आखिरी तक इसको यही बोलता हूं। आपको अच्छा लगे तो बोल लेना, नहीं लगे तो आपकी इच्छा। मैं इसे बोलता हूं कैपेक्स। कैपेक्स, ऐसा हो सकता है ये वर्ड देख के किसी की याद आ जाए, करे आगे आगे, ठीक है बाबू, इससे मैं बोलता हूं प्यार से कैपेक्स। कितना प्यारा नाम, बोल के देखो, कुछ वर्ड बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बोल के देखो एक बार, कैपेक्स। यार बोल नहीं रहा ढंग से यार, मेरा टीचर मुझे कह देता मैं तो इतनी तेज बोलता लेंटर फट के नीचे आ जाता। फटाफट बोलो, अच्छा नहीं लगा? पागल है, निकम्मे कहीं के,
नहीं, कुछ वर्ड बोलने मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कंपनी है शेवरोले, कार बनाती थी ना शेवरोले, यार बोल के देखो शेवरोले, इतना प्यारा यार। तुम ऐसे हो नहीं कम में, मैं नहीं करता तुम्हारे से। छोड़ो बाबू छोड़ो, हमारी लड़ाई हो चुकी है, अब बात नहीं करनी मैंने। आप तो मैं सुनूंगा सुनूंगा, बंद करो ये क्लास। बाबू, एसेट्स बेच सॉरी एसेट्स खरीदने के लिए जो कुछ खर्चा करोगे, क्या बोलेंगे हम? कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। और बेटा गुड्स खरीदने के लिए जो खर्चा करोगे उससे बोलेंगे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इधर देखो पहले मेरी तरफ, एसेट्स बेचने से जो पैसा आ रहा था, भैया पैसा आएगा बेचते टाइम, रिसीट तो हो रही है ना भैया, अगर कुछ बेचूंगा तो पैसा तो आएगा ना। एसेट्स गई, पैसा आ रहा है, ये तो बात पक्की है कि वो रिसीट है। पर एसेट्स के लिए कौन सी रिसीट इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल रिसीट। और गुड्स के लिए रेवेन्यू रिसीट्स। और एसेट खरीदोगे तो ऑब्वियसली बात है पैसा दोगे, खर्चा तो हो रहा है, एक्सपेंडिचर दो रहे तो पता है। एसेट्स के लिए जो खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गुड्स के लिए जो खर्चा होता है या सर्विसेज के लिए जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे मैं शॉर्टकट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, पूरा सर्विसेज वर्ड लिख देता। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यही तो फर्क है। एसेट्स मैं वही बता रहा हूं, एसेट्स खरीदने में जो खर्चा करोगे वो कैपेक्स है, रेवेन्यू वो गुड्स और सर्विस खरीदने में जो खर्चा करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही तो डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है? मतलब यही है। मतलब क्या बताऊं तो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल वर्ड क्यों लगाया इसके साथ वो लग जाएगा पता, उसमें समय है, लगेगा उसमें भी समय। कैपिटल वर्ड और रेवेन्यू वर्ड क्यों लगा, इस चीज को जानने में समय है, तो लगेगा समय। और बता दूं कितना लगेगा? लग जाएंगे 3-4 महीने। आज मुद्दा छेड़ूंगा तो बवाल ही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सर अभी सामने देखते रहना, क्योंकि मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ, मतलब ये 8 टर्म अभी मेरी पूरी नहीं हुई, सब सामने देखते रहो, मुझे 2 बातें इसमें ऐड करनी है। बेटा अभी रेवेन्यू और रिसीट का मैंने एक निकनेम बताया था, नाम बताओ, पढ़ा रहो लोग। रेवेन्यू बाबू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्यार से हम एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। अब मैं काम की बात बोलता हूं, अगर कभी पेपर को आपको फंसाना हो, ऑल्दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते अकाउंट्स में, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, तो कई बार बेटा क्वेश्चन पेपर ऐसा भी पूछा करता है। देखो आपके लेवल पे तो कम, लोग जब यूजीसी जब पेपर ऑर्गेनाइज करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे नीट के पेपर में, ठीक है ना बाबू, लोग सी टैट यूपी टैट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? What is the difference between expenditure and expense? और अब बाहर जाके अपने साइंस साइड वाले दोस्तों से पूछ लेना, वो कहेंगे एक ही तो बात है, वो नहीं जानते फर्क, क्योंकि नॉर्मली हम भी इंटरचेंजेबली इन दोनों वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं, अगर अब आपको करेक्ट करना चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं एक्सपेंडिचर इज अ वेरी वाइडर टर्म देन एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है? सिर्फ गुड्स और सर्विस पे किया गया खर्चा, जबकि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? गुड्स सर्विस और एसेट्स पे किया गया खर्चा। इसका स्कोप वाइडर है, इसका स्कोप तो बहुत नैरो है। समझ में आ रही है बात जो मैं बोल रहा हूं? लेकिन मैंने कहा था मैं 2 चीजें ऐड करूंगा, एक नहीं, और ऐड करने का टाइम आ गया। सुनना बाबू, खर्चा सिर्फ बिजनेस में एसेट्स, गुड्स और सर्विस पे नहीं होता, और भी कुछ खर्चे होते हैं, उसको भी बेटा गुड्स और सर्विस की ही कैटेगरी में रख लेना। यानी कि गुड्स पे खर्चा हो, सर्विस पे खर्चा हो, और बिजनेस का कोई भी रूटीन खर्चा हो या बिजनेस का कोई भी डे टू डे खर्चा हो, सबके सबको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया क्या बात कर रहे हो, हमें समझ नहीं आया, एग्जांपल दे दो, और बिजनेस में कौन कौन से खर्चे होते हैं?
बेटा मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है मेरा, ये कौन सा खर्चा है, फटाफट बताओ। यार बोलते नहीं तो यार, सारी कहानी बता देता हूं, उसके बाद पूछते रहते हैं भैया राम बता दो, कौन है राम, बता दो, बताओ फटाफट से। ये एक्सपेंस है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कोई खर्चा होगा मेरे बिजनेस में? ये खाली इलेक्ट्रिसिटी है। भैया मेरे को कभी कभी सैलरी भी देनी पड़ती है आकाश भाई को, ये क्या है? बोलो, मैं घर जाऊं? तुमने नहीं पढ़ना तो फटाफट बताओ। एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाबू यहाँ पे ना कोई साफ सफाई भी करता है, एक आंटी आती है पोछा मारती है, मैं उनको पे करता हूं, क्या है बाबू? कभी कभी हमारा कुछ खाने का मन करता है तो हम खर्च लेते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस भी कर देते हैं अपने ऊपर, एक्सपेंस। बाबू ये इंटरनेट का ना बिल आता है, एक्सपेंस। तो बाबू एसेट्स खरीदने के लिए जो खर्चा किया वो कैपेक्स, गुड्स सर्विस और बाकी जितने दुनिया जहान के खर्चे हुए सबके सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बड़ा प्यारा नाम एक्सपेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? बाबू लिखने का टाइम तो आ चुका है, लेकिन 9th टर्म 1 सेकंड की है, मैं फटाफट से वो लिख दूं ताकि बेटा फिर आप लिख सको। बाबू 9th टर्म है इनकम और प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट किसको बोलते हैं? बड़ी सिंपल भाषा है, बड़ी सिंपल भाषा। अगर बहुत समझदार हो तो शायद मैं जब लिखूंगा तो मैं 1 मिनट में समझ जाऊं, ठीक है ना? जितने लोग बिजनेस फैमिली से बैठे हुए हैं ना, उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी बात, बहुत ज्यादा जल्दी। लो पुत्र, सामने देखना सब मेरी तरफ, सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज द प्रॉफिट। रेवेन्यू रिसीट का दूसरा नाम रेवेन्यू था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम एक्सपेंस था, यही प्रॉफिट है। अब बच्चों के दिमाग में ना हजारों क्वेश्चन उठ गए होंगे जैसे ही मैंने लिखा, मैं सारे क्लैरिफाई करूंगा, सबर रखो, ठंड रखो। बाबू रेवेन्यू रिसीट सब समझते हैं क्या होती है? गुड्स के बेचने से, सर्विस के बेचने से जो पैसा आया वही तो रेवेन्यू रिसीट था। मेरी दुकान पे बेटा मैं सिर्फ फर्नीचर ही बेचता हूं, ये दुकान का नाम है अमर फर्नीचर। बेड बेच दिया, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, चेयर्स, सब ये बेचता हूं। जो बेच रहा हूं उससे कुछ पैसा आ रहा है, जो खरीद रहा हूं फर्नीचर उससे कुछ पैसा जा रहा है। खाली फर्नीचर खरीदने में पैसा नहीं जा रहा, डे टू डे खर्चों में भी पैसा जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डे टू डे खर्चे भी तो आते हैं, मैंने सब डाल दिया, रूटीन खर्चे, ठीक है जी बाबू। इनसे इनका जो डिफरेंस है वही मेरा प्रॉफिट है। मान लो बेटा मैंने 6 लाख रुपए का फर्नीचर बेचा इस मंथ, और जो मैंने खरीदा फर्नीचर साथ ही साथ जो मैंने डे टू डे खर्चे करे वो 5 लाख थे, 1 लाख मेरा प्रॉफिट है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आया होगा भैया व्हाई नॉट कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्वेश्चन उठा? नहीं उठा तो खत्म कहानी, मैं बात ही क्यों करूं? बहुत छोटे लेवल का पढ़ना है क्या? तुमने क्वेश्चन ही नहीं उठाते तो बात क्या करूं हमारे से? दिमाग में नहीं आया? व्हाई नॉट कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेटा वो कभी दुकान का प्रॉफिट हो नहीं सकता। देखो कैपिटल रिसीट क्या है? एसेट्स बेचने से जो पैसा है, पहली बार 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 बेचोगे, एसेट्स बार बार बेची जाती है। एसेट्स का भी मैंने लिखा था पर्पस नॉट फॉर सेल, एसेट्स बेचने के लिए नहीं होती। चलो बेच दी, मैं कहता हूं दुकान ही बेच दी और कोई और दुकान खरीद ली, ये प्रॉफिट है? आपके बिजनेस का प्रॉफिट है? आपकी फर्नीचर की दुकान है, बिजनेस का प्रॉफिट है क्या ये? बस ये बता दो सोच के। तो मैंने भी तो यही लिखा,
कि बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इसमें कैपिटल असेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कभी नहीं होगी। आप खुद सोचो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके पिताजी की एक दुकान है, उसमें आप कॉस्मेटिक आइटम बेचते हो, ठीक है। कॉस्मेटिक आइटम आपने इस महीने बेची 8 लाख रुपए की और खरीदी 6 लाख की खरीदी, 1 लाख के डे टू डे खर्चे भी थे, बहुत सारे लोगों की सैलरी थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, जितने खर्चे थे दुनिया जान के सब मीट आउट कर लिए। 8 लाख माइनस 7 लाख, 1 लाख रुपए आपकी दुकान को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दुकान के पास एसेट्स क्या है ये तो बताओ। वो दुकान है फर्नीचर फिटिंग, सच बताना ईमानदारी से, बेचोगे? चलो मैं कहता हूं एक बार जिंदगी में सिचुएशन ऐसे आ गया, आपने पूरी दुकान बेच दी विद फर्नीचर फिटिंग, जो पैसा है उसे कैपिटल रिसीट बोलोगे? लेकिन आपने एक दूसरी दुकान भी खरीद ली, जो दुकान खरीदी, एसेट्स खरीदे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे? मान लो 30 लाख की दुकान बेची और 25 की खरीदी, 5 लाख का डिफरेंस आया, आप ये कहोगे 5 लाख प्रॉफिट है? ईमानदारी से बताना, ये आपकी दुकान से प्रॉफिट हुआ? तो तभी तो प्रॉफिट नहीं बोल रहा इसको, तभी तो प्रॉफिट में लिखा नहीं। समझ में आया बेटा प्रॉफिट क्या होता है? जो गुड्स के बेचने से पैसा आया माइनस जो गुड्स के खरीदने या डे टू डे खर्चों में पैसा गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने 3 टर्म क्लैरिफाई करी, इकट्ठे ही हो सकती थी इसलिए लिखने नहीं दिया, अब लिख लो फटाफट से। अभी ना जब आप ये एग्जांपल लिख रहे हो फर्नीचर एंड फिक्चर्स, देखो अभी शायद ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी ना पता हो फिक्चर्स क्या होते हैं, कुछ क्या, मैं मानता हूं 100% को नहीं पता होगा, 100% को। देखो कुछ चीजें ना समय के साथ क्लियर होती हैं, मैं पहले दिन क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं फिक्चर के बारे में कुछ बात। अब मुद्दा उठा है, किसी ने पूछा तो मैं बता देता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म फर्नीचर एंड फिक्चर, एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बता देता हूं। फिक्चर्स पता क्या होते हैं? विच इज माउंटेड टू द वॉल ऑफ द बिजनेस। फिक्चर्स वो होते हैं बेटा जो कहीं ना कहीं वॉल के साथ कनेक्टेड ही रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, वॉल के बिना नहीं हो सकते। और फर्नीचर पता क्या होते हैं? जो वॉल के बिना भी हो सकते हैं। एक बात बताओ, ये इसको साइड वॉल की शायद कोई जरूरत नहीं है, इस फर्नीचर को, उस आयरन सेफ को भी जरूरत नहीं है, वो बात अलग है कि मैंने दीवार के साथ टिकाया हुआ है, मैं आगे कर लूंगा, गिरेगी नहीं वो पक्का। व्हाट अबाउट फैन? ये फिक्चर है। हल्का सा फर्क होता है फर्नीचर और फिक्चर में, लेकिन सच बता रहा हूं मैं आपको, जो 11th पास भी कर जाते हैं उन्हें भी फर्क नहीं पता होता। 11th छोड़ो, बीकॉम पास से पूछ लेना, उन्हें भी नहीं पता होगा। पर बाबू देखो, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन फायर करोगे उतने ज्यादा आंसर है। वो दूसरे लोग हैं जो लेग पुलिंग से डर जाते हैं, पूरा मौका दिया तो मर्जी पूछो भैया, ठीक है जी। चलो क्या लिखते रहो। एक बात और मैं यहां पर ऐड करना चाह रहा था, वो भी कर देता हूं, बाद में करूंगा उससे बेटर है आज। बाबू एसेट्स पे जितना भी खर्चा करते हो वो जनरली ह्यूज इन अमाउंट होता है, बहुत ह्यूज खर्चा होता है, जबकि गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा करते हो ज्यादातर वो स्मॉलर इन अमाउंट होता है। ये जनरल बात है बेटा, खुद सोच के देख लो, इधर देखना मेरी तरफ, खुद सोच कर देख लो। मैं मेरे यहां पर एक आंटी सफाई करती है, मैं उनको जो भी एक्स अमाउंट देता हूँ वो बहुत कम होता होगा एज कंपेयर टू जो मैंने कंप्यूटर खरीदने में खर्चा किया होगा। खुद सोचो, या मैं जो इंटरनेट कनेक्शन का पर मंथ चार्जेस देता हूँ वो कभी बराबर होंगे इस स्मार्ट बोर्ड की कीमत के? हो सकता है। एसेट्स पे जनरली जो खर्चा होता है वो ह्यूज इन अमाउंट होता है, जबकि जो आपके डे टू डे खर्चे हैं, गुड्स और सर्विस खरीदने के खर्चे हैं, वो हमेशा स्मॉलर इन अमाउंट। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। और 3rd नंबर पे इनकम प्रॉफिट रखेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।